जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एसबीआई में बहुत वैकेंसी निकली है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाएं। कल 15 अगस्त है दोस्तों। आखिर आप कौन से मेडल पहन सकते हो, कौन से मेडल नहीं पहन सकते हो, आपके डिपेंडेंट भी मेडल पहन सकते हैं, इसके ऊपर एक लेटर के ऊपर बात करूंगा। और साथ ही दोस्तों बात करूंगा, माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अब मोदी जी को और अमित शाह को सोने नहीं दूंगा। यानी किस तरीके की भाषा है, किस तरीके का प्राय, यानी बहुत पैने और नुकीले शब्दों पर वार किया है। और दोस्तों यानी चीजें परिस्थिति बदलती, कहते हैं समय बड़ा बलवान, और आज समय कह रहा है कि चीजें अब दूसरी साइड में स्विंग होने लगी, हवा बदलने लगी है। और राहुल गांधी जी का कॉन्फिडेंस देखिए और बार प्रतिवार आप उनका देखकर सुन हो जाओगे। एक और दोस्तों बड़ी खबर है, बड़ी खबर है और जबरदस्त खबर है। एक नया आईपीएस बना और नया ट्रेनी है बंदा, और इसने क्या किया है, ये बड़ा फेमस हो रहा है और दिखाना जरूरी है। 1 करोड़ की रिश्वत ली है श्रीमान जी। छत्तीसगढ़ कैडर के राहुल बंसल जी बहुत फेमस हो गए दोस्तों अभी। और बात क्या है कि जब ये भर्ती हो रहे तो इनका मॉक इंटरव्यू हुआ था, वहां से रिश्वत के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा हमें 500 रुपए पंचायत सचिव को देना पड़ा। उसी दिन से हमने कसम खाई है कि मैं रिश्वत को बंद करूंगा। अभी ये पूरी तरीके से पके नहीं थे, कच्चे में 1 करोड़ की ले ली, पक जाएंगे तो क्या हाल होगा, और जो पके हुए हैं उनका क्या हाल होगा। और इधर हम लोग डीए के लिए ऊपर से छलांग लगाए जा रहे हैं कि हमारा 300 रुपए डीए बढ़ेगा, वेतन आयोग बढ़ेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़ेगा। अब इनको 1 करोड़ लेने वाला बंदा अभी ट्रेनी है, अब हमारे अफसर शहीद हो रहे हैं, इनके ऊपर क्या पड़ी, जरा इसके ऊपर भी बात करूंगा, प्लीज हमारा सपोर्ट करेंगे आप लोग। सबसे पहले थोड़ा काम की बात कर लेते हैं कि एसबीआई 2026 नोटिफिकेशन वैकेंसी एक्स सर्विसमैन स्टेट वाइज वैकेंसी है और इसका आप फायदा उठा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगभग वैकेंसी 1724 वैकेंसी हैं और मुख्य स्टेट भी दिए गए हैं। गुजरात में लगभग 200 वैकेंसी हैं, कर्नाटक में 103 है, मध्य प्रदेश में 111 वैकेंसी हैं, छत्तीसगढ़ में 71 है, उड़ीसा में 126 है, जे&के हिमाचल में है, लद्दाख में है, तमिलनाडु में 210 है, तेलंगाना, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में 148, राजस्थान में 84, सिक्किम में 11, महाराष्ट्र में 407, गोवा में 7 और अरुणाचल में 17। यानी लगभग इतनी वैकेंसी निकली हैं, 1724 वैकेंसी स्टेट हमने आप बता दिए। और इसके अंदर इनका जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको नीचे भेज दूंगा। इनकी आई थिंक 45 ईयर्स एज है और दूसरी तमाम और चीज़ें हैं, सैलरी कितनी है, ड्यूटी कितनी है, सारी आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे एसबीआई की, वहाँ पर मिल जाएगी। और नहीं आप हमसे पूछोगे, हम आपको दे देंगे, लेकिन इसका आप फायदा उठा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी खबर जो आपके सामने है। सबसे पहले मैं आईपीएस ट्रेनी की ही बात कर लूँगा और उसके बाद मैं बात करूँगा राहुल गांधी जी की। बिल्कुल बात करना तो दोस्तों बनता है। अब सबसे पहले ये हैं बंसल जी, जैसे मैंने आपको बताया राहुल बंसल हैं, और अब इनके ऊपर शिकंजा कस गया है। और उन्होंने क्या किया है कि ट्रेनी थे, इनकम टैक्स विभाग में थे, तो इनको कहीं काम मिला तो उन्होंने सीधा 1 करोड़ की रिश्वत ली, 50-50 लाख की 2 बार, पकड़े भी गए। अब पकड़ने के बाद ये कहा जा रहा है कि आईएएस आईपीएस लोग इसलिए बनते हैं, रुतबा, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिले। जैसे लिखा है कि किसी ट्रेनी आईपीएस को घूस लेते पकड़ना अपवाद है। असली अपवाद यह है कि वह पकड़ा गया। अगर आप सोचते हो कि देश में ज्यादातर आईएएस आईपीएस ईमानदार हैं, बस कुछ लोग भ्रष्टाचार करते हैं, तो आप भ्रम में। असली अपवाद भ्रष्टाचार और पकड़ा जाना नहीं है। ज्यादातर इन सेवाओं में लोग अकूत पावर, पैसा, रुतबा पाने के लिए आते हैं। एकेडमी, ट्रेनिंग से पोस्टिंग, पैसे की जुगाड़ शुरू हो जाती, काली कमाई, अरबों कमाते हैं। जब इनका इंटरव्यू चल रहा था, मॉक इंटरव्यू, उसमें ये बड़ी ईमानदारी से कह रहे थे कि जब हमारा भाई को विदेश जाना था, एक कोई सर्टिफिकेट लेना था, तो पंचायत सचिव ने 500 रुपए लिए थे। उसी दिन हमने कसम खाई मैं बिल्कुल ही देश में रिश्वतखोरी बंद कर दूंगा। लेकिन ये श्रीमान जी आज बहुत फेमस हो गए और वहीं पर हमें डीए के लिए ऊपर से छलांग लगाए जा रहे हैं। हम कैसे लोग हैं आप समझ रहे हो ना, ऊपर से पैराशूट कहीं चूक गया तो हमारी हड्डी भी नीचे नहीं मिलेगी, हम लटके पड़े हैं। हमें 6 महीने इंतजार रहता, हमारा डीए कब बढ़ेगा। हर महीने एआईसीपीएन के आंकड़े के पीछे रहते हैं। हम 500-1000 रुपए से ऊपर ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। हमारे अधिकारी सोच नहीं पाते कि उन्हें कितनी मिलती, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी मिलती होगी, और लगे हैं राइफल लेके धड़ 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 और मरे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, सलूट जा रहे हैं,
भारत माता की जय, वंदे मातरम सब हो रहा है। अब ये देखिए, इनके पास पावर है, रुतबा है, पैसा है, नेता है, सब जुगाड़ है इनका। ये समझ लो ये बिल्कुल कहीं कोई इनका कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। और हमको तो पुलिस भी आंख दिखा देती है और हम ऊपर से कूदे जा रहे हैं हजारों फीट से जा करके। आप देख सकते हो हमारी हालत, हमारी एमएसपी पर भी सवाल है, हमारी कैंटीन पर भी सवाल बन जाते हैं। यानी हम यदि ये 12-13 लाख फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस मिला के इस देश की रक्षा कर रहे हैं, और रक्षा कहां तक करते हैं? बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की रक्षा करते हैं, बाढ़ में आपकी रक्षा करते हैं, चुनाव हम आपका कराते हैं, एनएसजी आपके नेताओं की सिक्योरिटी करते हैं, सब कुछ तो हम करते हैं। और हमें डीए और हमें कुछ देने के लिए आ जाता है तो बड़े सवाल उठते हैं, बड़ा दुख होता है। और ये कहना अब जरूरी है और कहने का समय भी है दोस्तों, बहुत जबरदस्त तरीके से कहना होगा। ये मैं आपके सामने तस्वीर इस बंदे की भी रख रहा हूं और आपने निर्णय लेना है कि आखिर क्या है। Sir, I had one. Like my brother was in college, IIT Kanpur, so he had to go to US for presentation of a paper. So at that time, to make passport, he has to get birth certificate made. So I had to make his certificate. Then I had to pay some bribe to the panchayat secretary because the time period was very less, and he was reluctant to prepare that certificate. Secretary of your village. Yes, sir. So how actually you feel when you have to pay bribe actually in your own village? So I felt very bad because earlier I tried for 7 days, but he kept me moving here and there. But as soon as I paid, then he readily agreed. So it was very disappointing that a civil servant, a public servant is doing such work. Okay, thank you. And what was the sum you had to pay? I mean, 500. 500. So 500 walks a long distance. Yeah? Sorry? I said 500 rupees can run. Yeah? Yes, ma'am. That time it. अब मैं बात करूंगा दोस्तों, सुई घूम गई है। राहुल गांधी जी का ऐसा नुकीला, ऐसा पैना भाषण मैंने कभी नहीं सुना। और इस तरीके की भाषा आप समझ सकते हो, इनको हम पागल कर देंगे, इनको हम पागल कर देंगे। किनको कर देंगे? यानी करेंगे मोदी जी को और चाणक्य जी को। कहते हैं एक चाणक्य नाम दिया गया है, सीधे सीधे उनका। अमित शाह को चाणक्य न जाने क्या क्या कहा जाता है, लेकिन वो गायब हो गए हैं, भाग गए हैं, 20 दिन संसद में नहीं आए। आजकल नरेंद्र मोदी रात में सोते नहीं। इसके कई कारण हैं, ऑब्वियस, कुछ ऑब्वियस हैं, कुछ हिडन है। हिडन और ऑब्वियस का मतलब आप समझ सकोगे तो लोग हंस भी रहे हैं, इसका इशारा कहां पर है। यानी मैंने देखा है कि हर कोई एक दूसरे की मजाक बनाता है, कोई कितने बड़े पद पर हो, लेकिन अब समय इनका आ गया। ये बात पक्की है, इस देश की हवा बदल चुकी है और ये प्रकृति का नियम है। आप ये मत सोचिए, प्रकृति का नियम है। कांग्रेस ने सालों साल राज्य किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है, बीच में गठबंधन का प्रयोग हुआ और अब लगभग 15 साल के बाद जनता कुछ न कुछ अलग टेस्ट और स्वाद चाहती है। मैं स्वाद की बात करूंगा क्योंकि राजनीति और राजनेताओं का चरित्र एक जैसा होता है। हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है आज ये वादे कर रहे हैं, ये वादे पूरे करेंगे या नहीं करेंगे वो इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, बड़ी बात। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा। बात है। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा मेडल्स के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, कल एक बहुत बड़ा यानी 15 अगस्त है और वहां पर हर कोई चाहता है कि मैं मेडल पहनूं या नहीं पहनूं।
हाँ जी दोस्तों, ये लेटेस्ट लेटर है आपके सामने रखा गया कि परिवार के निकटतम संबंधियों द्वारा पारिवारिक पदकों को धारण करना, और ये लेटर पूरा सर्कुलेट है, यानी आप मेडल पहन सकते हैं। और ये आपके परिवार के पिताजी शहीद हो गए तो उनके बेटे भी एक दिन मेडल पहन सकते हैं। लेकिन उन्हें कैसे क्या करना है जरा सुनिए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि पारिवारिक पदक पति पत्नी माता पिता या पूर्वज के बच्चे केवल उपयुक्त अवसर पर ही उचित औपचारिक नागरिक पोशाक दाहिनी छाती में लगा, मतलब एक तो प्रॉपर आपकी कपड़े होने चाहिए, ये नहीं कि आप उल्टे सीधे, और दाहिने साइड में लगाना चाहिए आपके जूते से लगाकर एक अच्छा। और आप यदि आपके डिपेंडेंट्स इस दुनिया छोड़ के चले गए, भारतीय सेना को उन्होंने अपना समय और अपना वक्त दिया है, तो आप उसके हकदार हैं। बाकी आप इस ओकेजन पर सभी जो एक्स सर्विसमैन हैं पदक पहन सकते हैं। किसी को लेटर चाहिए तो हमसे ले सकता है। धन्यवाद।